नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आएगी भूपेश बघेल की आंधी, भाजपा में मचा घमासान, फिर से भूपेश बघेल मारेंगे छत्तीसगढ़ में बाजी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सारी संवैधानिक चीजों को बीजेपी बदलना चाहती है, खरगे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत। बोले प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। दरअसल आपको बता दें, चीन घुस चुका है और इसको जो है सपोर्ट कर दिया है। बताएंगे संजय रावत ने क्या कहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। वीडियो किया जा रही एक कार्टूनेस वीडियो बनाकर कांग्रेस ने फिर गब्बर बता दिया प्रधानमंत्री मोदी को, वीडियो हुआ वायरल। वहीं पर दोस्तों लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने से भड़के अखिलेश यादव। बोले फिलहाल मर्यादा को तार तार किया गया है। आपको बताते चले भड़क गए अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी और आरएसएस संविधान को नहीं मानती, उसे संविधान से दिक्कत है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह का मंत्रालय भ्रष्टाचार में नंबर 1। सीबीसी की रिपोर्ट ने खोल दी पोल, 2022 में हुए सबसे बड़े घोटाले। बताएंगे क्यों गृह मंत्री अमित शाह का ही मंत्रालय सबसे घोटालेबाज निकला। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। जी हां, आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो वो संविधान को बदल देगी। ये लोग चाहते हैं कि अपना संविधान लेकर आए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रमोद आचार्य के बिगड़े बोल। बोले कांग्रेस की कमेटी में कुछ ऐसे लोगों को जगह दी गई है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, जो हिंदू विरोधी है, भगवा विरोधी है। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसा कौन है इस पार्टी में जिनको ऐसी जगह मिली है। बताएंगे क्यों आखिरकार बिलबिला गए हैं आचार्य प्रमोद। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय हुआ दोस्तों भ्रष्टाचार में नंबर 1, कांग्रेस हुई हमलावर। दरअसल दोस्तों जो बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, खास करके दो चेहरों पर हमेशा लोग जोर देते हैं बीजेपी में, एक गृह मंत्री अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी। ये दोनों ही दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर कभी नहीं बोलते, लेकिन भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरने का काम करते हैं। खुद की सरकार में महंगाई 10 गुना बढ़ गई है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन अब दोस्तों एक रिपोर्ट जो सीबीसी की रिपोर्ट है, सीबीसी की रिपोर्ट दोस्तों क्या है, सरकारी ही संस्था है, जो सरकार की ही संस्था है वो लेखा जोखा रखती है कि कहां कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार में कहां कुछ गलत हो रहा है। अब सीबीसी की रिपोर्ट ने दोस्तों 2022 यानी कि 2022 का मामला सामने खोल दिया है। और आपको बताते चले दोस्तों, इस मामले में बीजेपी का मंत्रालय यानी कि जो गृह मंत्री का अमित शाह का मंत्रालय है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री, उसमें सबसे बड़ा घोटाला निकला है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर 2022 का कलेक्शन बताया गया है कि अमित शाह के यहां पर सबसे बड़े घोटाले हुए हैं। और आपको बताते चले, इस घोटाले में दोस्तों उन तमाम कर्मचारियों की शिकायतें हैं जिन्होंने ये घोटाले किए हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो लोगों को ज्ञान देते हैं कि कांग्रेस ने घोटाला किया है, ये सारी पार्टियां घोटालेबाज हैं, ये चोर पार्टियां हैं, लेकिन दोस्तों खुद की पार्टी में सबसे ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। और 2014 के बाद से ही बीजेपी बदनाम हो गई है, क्योंकि इतने ज्यादा करप्शन, हर जगह 40% सरकार, कहीं पर 50% का आरोप लग रहा है। और यही नहीं, अब जब होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय पे यह आरोप लगा है कि सबसे भ्रष्टाचार में खुद गृह मंत्री अमित शाह का मंत्रालय है, तो अब देखना यह कि गृह मंत्री अमित शाह क्या करेंगे। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की आंधी में उड़ी बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बार भूपेश बघेल जो है वो इतिहास दोहराएंगे कर्नाटक वाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भूपेश बघेल की आंधी में बीजेपी उड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने लोगों के लिए जो योजना लाई वो लोगों को बहुत पसंद आई। यही नहीं, भूपेश बघेल ने जो काम किया वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों को ये बहुत पसंद आया है। आपको बता दें सी वोटर ने एक सर्वे किया। इस सी वोटर के सर्वे में दोस्तों यहाँ पर प्रचंड जीत मिल रही है कांग्रेस को, और जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की आंधी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी उससे पिछड़ी हुई है। लेकिन राजस्थान में पेच उल्टा है, बताया जा रहा है राजस्थान में बीजेपी आगे है अब की बार। आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अशोक गहलोत का जो मैजिक है वो राजस्थान में कुछ अलग ही मामला बिठाएगा, फिट करेगा, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत वापस से बाजी मार सकते हैं। जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, जो लोगों का फायदा कराया है, इससे हो सकता है जनता की, क्योंकि पहली पसंद जो सर्वे किया गया था उसमें उन्हें बताया गया था। लेकिन हम बाजाते हैं फिर से टॉपिक पर, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। आपको बताते चले दोस्तों छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है भूपेश बघेल की आंधी में भाजपा फिर से उड़ जाएगी, वो सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों पिछली बार भी बीजेपी का हाल बहुत बुरा था, जहां एक तरफ कांग्रेस ने जो है यहाँ पर 50 से ऊपर सीटें जीती थी लगभग, तो वहीं बीजेपी ने जो है यहाँ पर 9 सीटें जीती थी सिर्फ। लेकिन आपको बताते चले छत्तीसगढ़ का अपना आंकड़ा बताता है। आपको पहले ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है दोस्तों, जहां पर सिर्फ 90 सीटें हैं। 90 सीटों वाले इस राज्य में दोस्तों आपको बताते चले 90 सीटों में से बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 48 से 54, यानी कि 54 सीटें मिलेंगी 54। 90 में से 54 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर बीजेपी के खाते में 35 से 36 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 3 जाएंगी। आपको बताते चले कुल 90 सीटों वाले इस राज्य में फिर से एक बार भूपेश बघेल की आंधी आती हुई दिखाई दे रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार बघेल जो है बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे की लिस्ट से भड़क गए आचार्य प्रमोद, कांग्रेस पर ही बोल दिया हमला। दरअसल दोस्तों आचार्य प्रमोद ने अब कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दिया। आचार्य प्रमोद जो है दोस्तों प्रियंका गांधी के गुरु माने जाते हैं, माना जाता है कि वो प्रियंका गांधी की काफी खास है। लेकिन आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे की अभी CWC की एक टीम तैयार हुई है। उस टीम में दोस्तों किस किस को जगह मिली ये मैंने आपको बताया ही था, लेकिन उसमें दोस्तों आचार्य प्रमोद का नाम ना होने से वो भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो कि हिंदू विरोधी हैं, जिनको भगवा से नफरत है, और जो लोग जो है यहाँ पर टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे जो भारत के, वो लोग हैं। अब आप समझिए दोस्तों, आचार्य प्रमोद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की बोली बोल रहे हैं, आपको जरा सा एक पद नहीं मिला तो आप भड़क गए, आपने कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। दोस्तों आचार्य प्रमोद जो बात कह रहे हैं वो कहीं से भी जो है यहाँ पर सही नहीं है। आप समझिए कांग्रेस ने कभी आज तक ऐसे शख्स को अपनी पार्टी में नहीं लिया जिसने ये कहा हो कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, या फिर ऐसे लोगों को दोस्तों नहीं लिया अपनी टीम में जिन लोगों ने कहा हो, जिन लोगों ने दोस्तों देश के संविधान के साथ कुछ गलत किया हो या जिन्हें भगवा से चिढ़े। मुझे पता है दोस्तों आचार्य प्रमोद किन किन पर निशाना साधना है। आचार्य प्रमोद का सबसे पहला निशाना दोस्तों कन्हैया कुमार है। बीजेपी कन्हैया कुमार पर आरोप लगाती है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों को कांग्रेस ने भर रखा है, जबकि दोस्तों कन्हैया कुमार ने कभी ऐसा भाषण नहीं दिया है। बीजेपी कन्हैया कुमार से डरती है और अब वही काम आचार्य प्रमोद कर रहे हैं। उनको असल में जगह नहीं मिली CWC की टीम में, मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में। इसमें आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत और भी जो है यहाँ पर बड़े नेताओं के नाम लिखे हैं दोस्तों। इस टीम के गठन होने के बाद से ही अब आचार्य प्रमोद जहर उगल रहा है और वो कहना है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग आ गए जो हिंदू विरोधी हैं। भाई कौन है ऐसा, हमें नाम भी बता दीजिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस ने कर्नाटक में JDS और बीजेपी के नेताओं के साथ कर दिया खेल। 15 नेता आने वाले हैं दोस्तों पार्टी में।
दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कांग्रेस ने बीजेपी के साथ गेम कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस जो है दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं को और जेडीएस के कई नेताओं को उड़ा ले गई है। आपको बताते चले यहाँ पर कर्नाटक में गेम पहले ही बदल चुका था। जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी को घेरने का काम कर रही है कांग्रेस किसी भी हाल में चाहती है कि अब की बार सत्ता में वो आ जाए, इसीलिए उसने विपक्षी एकता की बैठक की थी और विपक्ष को एक साथ लेकर आई थी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। इस झटके का सबसे बड़ा रीजन भी समझ लीजिए, प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों इस मुद्दे से बचने की। आपको बताते चले प्रधानमंत्री हर जगह से राजनीतिक भाषण दे रहे हैं कि उनकी सत्ता में वापसी हो जाए, लेकिन अब की बार जो विपक्ष का प्लान है उससे बीजेपी दोस्तों अनजान है। अब की बार राहुल गांधी से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेताओं को झटका लगने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की एक बड़ी रणनीति सामने आई है। आपको बताता चलूं महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी और जाहिर सी बात से दोस्तों कांग्रेस का मोटिव साफ है, वो 2024 में सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसीलिए उसने आपको बता दें जेडीएस और बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया कर्नाटक में। ये तो अभी शुरुआत है, बताया जा रहा और भी नेताओं का आना बाकी है। मतलब साफ है कि कर्नाटक में बीजेपी में सेंध लग चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों कांग्रेस ने वीडियो किया शेयर, प्रधानमंत्री को बना दिया गब्बर। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं इस वीडियो में, और राहुल गांधी भी हैं जो कि आखिरी में आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर एक कार्टूनिस्ट वीडियो शेयर किया है कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें ये वीडियो जो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री को गब्बर बताया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जो इस वीडियो में कहा गया घेरने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कहते हैं कि धिक्कार है तुम लोगों पर, उन तीनों से, गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से और रक्षा मंत्री राजनाथ से। प्रधानमंत्री इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि मैंने कभी भी जो है यहाँ पर किसी की नहीं सुनी, ना मैंने जो है यहाँ पर मणिपुर का की सुनी, ना ही मैंने जनता की सुनी और ना मैं जो है यहाँ पर किसी की सुनता हूँ। आपको बताते चले प्रधानमंत्री इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है मैंने जुमलों से लोगों को जीता है, मैंने इस देश में नफरत के बीज बोकर इस राजनीति को पनपाया है, मैंने नफरत के बीज बोए इस राजनीति में। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नफरत के बीज बोकर ये सरकार पाई है मैंने, एक की भी नहीं सुनी, ना मणिपुर की सुनी ना ही जनता की सुनी, सिर्फ जुमले दिए हैं, एक के बाद एक जुमले सुनाता गया, संसद में माइक बंद किए जो है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया कि माइक बंद करवाकर तमाम विपक्ष पर झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन शुरुआत इस वीडियो की ऐसे हुई है जहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कितने आदमी थे, तभी गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो एक ही था, हम सब पर भारी पड़ गया, यानी कि राहुल गांधी। तभी मोदी कहते हैं कि धिक्कार है तुम लोग पर, एक आदमी को भी संसद आने से रोक नहीं पाए तुम, और मैंने सारी ताकत लगा दी तब भी मैं राहुल गांधी को संसद आने से नहीं रोक पाया। इस वीडियो को दोस्तों अब सोशल मीडिया पर लोग तेजी से वायरल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर बना ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो है एक तरीके से वो हो गया वायरल। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर फेंका गया जूता तो भड़क गए स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले इसमें बीजेपी का हाथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य एक सभा को संबोधित कर रहे थे, ऐसे में मौर्य ने जो है यहाँ पर इसको आपको बताते चले दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने के बाद सियासत गर्म हो गई है। मौर्य ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सब कुछ जो है बीजेपी ने किया है और बीजेपी के लोगों ने ही ये सब कुछ करवाया है। दरअसल आपको बताते चले अचानक से जो यहाँ पर एक शख्स सभा में घुस के आया और उसने स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता फेंक के मार दिया, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे हालांकि उन लोग ने उसको वहीं पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों इस व्यक्ति की सारी हरकत के पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का ही हाथ बता रहा है। उनका कहना है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। आपको बताते चले दोस्तों अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मामला गर्मा गया है, इसमें अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंक कर मारा गया उन्हें। आपको बता दें अखिलेश यादव ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताई है। उनका कहना है कि फिलहाल इस जैसी चीजों पर
सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इसकी जल्द से जल्द पुलिस को तफ्तीश करना चाहिए और पता करना चाहिए इस व्यक्ति से कि इसने ऐसा क्यों किया है। हालांकि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि इसमें बीजेपी का ही हाथ है, उन्होंने ही ये सब कुछ कराया है। आपको बताते चले दोस्तों, जब भी विपक्ष के ऊपर कोई हमले होते हैं तो विपक्षी पार्टियां ही सब कुछ कराती हैं, ये आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में अब फिर से एक बार बीजेपी पर स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क गए। उनका कहना है बीजेपी डरी हुई है तो वो ऐसी चीजें करवा रही है, ऐसी हरकतें करवा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज झा का बीजेपी के ऊपर दोस्तों बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री अब बीजेपी और आरएसएस इन लोगों को संविधान से दिक्कत है, ये संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आरजेडी के दिग्गज नेता मनोज झा ने बीजेपी को घेर लिया। मनोज झा का कहना है कि बीजेपी अपने हिसाब से देश के लोकतंत्र को चलाना चाहती है। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी को लगता है वो देश के लोकतंत्र को उसके हिसाब से चलाएगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी देश के संविधान को उसके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो ये बात गलत भी नहीं है। आपने भी कई बार देखा होगा कि बीजेपी जो है वो इस तरीके की चीजें आए दिन करती ही रहती है। अब आपको बताते चले इस पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है दोस्तों वो आरएसएस से मिली हुई है। जाहिर सी बात है आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जानबूझकर दोस्तों आरएसएस को बढ़ावा देते हैं। मनोज झा ने कहा कि दरअसल बीजेपी देश के बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानती, वो चाहती है कि संविधान वो उसके हिसाब से चलाए। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है। और इसमें दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि बीजेपी की यही चाल है। वो चाहती है देश उसके हिसाब से चले, देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो इसके हिसाब से ही दोस्तों काम करें। और क्या इस बात को दोस्तों झुटलाया जा सकता है कि इसमें प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है? भाई प्रधानमंत्री पर तो सवाल उठते ही रहते हैं कि आप जो है देश के संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि देश का जो संविधान एक बार लिख चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो दोस्तों, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और इस संविधान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत। बोले राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? प्रधानमंत्री सिर्फ देश को भटका रहे हैं कि चीन हमारे देश में नहीं घुसा, जबकि सच्चाई ये है कि लद्दाख के पेंगोंग से आगे चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। और चीन जो है अब वहां पर रहने वाले पेंगोंग के इधर रहने वाले दोस्तों लद्दाख के रहने वाले लोग उधर नहीं जा सकते क्योंकि वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर चीन आ गया है और अब हम उधर नहीं जा सकते। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले चीन के ऊपर हमेशा ही हमलावर रहते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद से बीजेपी डरी हुई है क्योंकि आपको बताते चले राहुल गांधी ने साफ कहा था कि यहां पर चीन ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, हर कुछ बोल रहा है वो, जबकि दोस्तों सच्चाई यही है कि वहां के लोगों ने भी यही कहा। अब इसके ऊपर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो 16 आने सच है, उनकी बात में एक भी झूठ नहीं है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, वो लोगों को झूठ बोलने पर लगी हुई कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई यही है कि वहां पर दोस्तों बीजेपी के चलते चीन ने हमारे देश की उस सीमा पर कब्जा कर लिया, उस जगह पर। और दोस्तों आप समझिए बीजेपी के पास झूठ बोलने के कई तरीके हैं, वो हर तरीके से झूठ बोल सकती है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री रोकर भी झूठ बोल देते हैं ताकि जनता पिघल जाए, जनता को लगने लगे नहीं यार प्रधानमंत्री सही बोल रहे होंगे। और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं। अब दोस्तों ऐसे ही ये सवाल फिर से खड़ा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री के पास इन सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भैया साफ है प्रधानमंत्री के पास किसी सवाल का जवाब होता तो वो जरूर देते, लेकिन राहुल गांधी को घेरने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी की खुद की नाकामियां पूरा देश देख रहा है, महंगाई से निजात नहीं, गरीबी बेरोजगारी फैलती जा रही है, किसानों के हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, कर्जा माफ हो नहीं रहा है, बिजली बिल बेहद ज्यादा आता है किसानों का, और भी तमाम देश के मुद्दे जिनसे बीजेपी मुझे नहीं लगता कभी निपट पाएगी, क्योंकि यही बीजेपी की सबसे बड़ी हार है दोस्तों कि वो इन मुद्दों से आप समझिए महरूम है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी